भैया धन्य है भगवान। हम भगवान से एक बात अक्सर बोलते हैं, कहो तो तुम्हें बोलें, तुम भी भगवान ही हो, छोटे मोटे तो हो ही हो, पर हो छोटे मोटे तुम भी भगवान ही हो। हम भगवान से अक्सर एक बात बोलते हैं, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। यदि अब आप हमारा बेड़ा पार नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी और हमारी हंसी करेंगे। आप दीनानाथ कब कहलाओगे? जब दीनों पर दया करोगे। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? कवि श्री बिंदु गोस्वामी जी का पद है ये। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला वो पहला? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहले जैसा सरकार तुम्हारा स्वभाव नहीं बचा क्या? अब तुम बड़े बड़ों का ही भोग लगाओगे, हमारा खाओगे कि नहीं? अरे तुमने सबरी के बेर खाए, क्या अब हमारा पाओगे कि नहीं? इसलिए भगत भगवान से लड़ते हुए कह रहा, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हे प्रभु, अब हमारे जैसे दीनों के वास्ते क्या तुम्हारा दरबार नहीं है? अब केवल उन्हीं की सुनी जाएगी जो बड़े हैं। प्रभु, हम ना रूप में हैं, ना धन में हैं, ना ज्ञान में हैं, ना बुद्धि में हैं, ना बल में हैं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मुंह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। हे राम जी, न हम विद्या में हैं, न बल में हैं, न धन है, न हमारे पास नाम है। प्रभु, फिर भी क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या? अरे तुम ना जो सुनोगे मेरी कौन फिर सुनेगा? तुम ना जो सुनोगे मेरी कौन फिर सुनेगा? हे प्रभु, यदि आप ही नहीं सुनोगे, आप ही दुत्कार दोगे, आप भी दरवाजे से भगा दोगे, तो हमें गले कौन लगाएगा? हमारी सुनेगा कौन? हम दीन जाएंगे कहां? हम दीनहीन जाएंगे कहां? प्रभु, तुम ना जो यूं सुनोगे तो फिर कौन फिर सुनेगा? तुम ना जो यूं सुनोगे मेरी कौन फिर सुनेगा? इसलिए प्रभु अब कृपा करो, अपना स्वभाव पुराने जैसा कर लो। क्या वह स्वभाव पहला? भगवान पूछेंगे कौन सा स्वभाव? अरे भूल गए आप? विदुर जी के घर पे कुछ भी खाने को नहीं, खिलाने को नहीं था, और विदुरानी जी इतने प्रेम में पागल हो गई कि केला तो रखे थे, पर वो केला छील छील करके छिलका खवाती जा रही और जो है गूदे को फेंकती जा रही। और आप पता है क्या कह रहे? हा का मीठो केला है, मीठा मीठा बता रहे। वो बेर सबरी के जूठे खा रहे, फिर भी कह रहे वाह मैया कितना अच्छा लगो। आहा। श्री ठाकुर जी से रुक्मणी जी ने एक बार पूछा, अपने हाथ से रुक्मणी जी ने भोजन बनाया द्वारका में, जब राजा बन गए ठाकुर जी, भोजन परोसा तो रुक्मणी जी को लगा कि आज प्रभु हमारी ठाकुर जी बड़ी बड़ाई करेंगे। खूब हमारी माताओं को आदत होती है कि कुछ भी बनावे तो वो ये प्रशंसा सुनने के लिए तरसती हैं। हाँ, कुछ भी चाय भी बनावे अच्छे मन से तो मन में यही लगता है कि हाँ अब हमारे स्वामी जी बताएंगे वाह 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 बढ़िया चाय है। तो श्री रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, प्रभु को पवाया
मन में इच्छा जागी कि अब भगवान प्रशंसा करेंगे, आहा हा क्या बढ़िया दाल बनाई है, क्या बढ़िया जो है, आहा हा क्या बढ़िया जो है पनीर बनी है। पर भगवान ने कुछ नहीं कहा। अब रुक्मणी जी सोचने लगी, प्रभु भोजन बढ़िया बना के खराब। भगवान बोले बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। प्रभु आनंद तो आ गया, आज आपने लगता है भरपेट नहीं पाया, जल्दी पा लिया। भगवान बोले नहीं ठीक है। प्रभु सच सच बताओ, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपका पेट भरा या नहीं, तृप्ति हुई या नहीं? पता है भगवान ने क्या कहो? हमारे ठाकुर जी बोले, देवी बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ बोलो। रुक्मणी जी बोली, बोलो। सरकार श्री ठाकुर जी बोले, देवी हमारा पेट 2 ही बार भरा है, 2 ही बार तृप्ति हुई है, तीसरी बार नहीं हुई। रुक्मणी जी को लगा कि अब भगवान बताएंगे एक बार यशोदा मैया का और आज का, ये दोनों मिला के 2 होंगे। अच्छा कब बताओ। अच्छा कब आपका पेट भरा, जरा बताओ। भगवान बोले, देवी राम अवतार में सबरी के बेर खाकर और कृष्ण अवतार में विदुरानी की साग खाकर के हमारा पेट भरा। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। वो पहले जैसा स्वभाव भगवान आपका बचा नहीं क्या हम दीनों पर कृपा। एक बात और बोल दें भैया, एक बात तुम गांठ बांध लो, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, परमात्मा तो प्रतीक्षा से प्राप्त होता है। भगवान को पाने के लिए परीक्षा की जरूरत नहीं है, हम लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं। हे बागेश्वर वाले हनुमान जी, आप हमारे लड़का की शादी करवा दो, बहू ले आओ तो 5 किलो लड्डू खवाएंगे ठटरी के बरे। क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं? मतलब पहले तुम्हारे लिए बहू लावे फिर तुम लड्डू खवाओ, और अगर ना बहू आवे 2025 में भगवान है ही नहीं। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। और अगर आप दीन भाव बना करके जाओगे तो दीनों पर दया करते यह लावले सरकार, दीनों पे दया करते यह सांवरे सरकार, दीनों पे दया करते यह सांवरे सरकार, दीनों पे दया करते यह सांवरे सरकार। इसीलिए भैया एक बात हम बोल दें, आज की कथा में पक्की गांठ बांध के जाओ, अगर हम लोग दीन हैं तो भगवान दीनानाथ है। अगर हम लोग भगत हैं तो भगवान हैं। अगर हम लोग दास हैं तो प्रभु स्वामी हैं। अगर हम लोग पुत्र हैं तो ये परम पिता है। भैया अगर हम लोग शिष्य हैं तो भगवान गुरु हैं। पर भगवान की या हनुमान जी की प्राप्ति कब होगी? जब तक तुम्हारा नाता भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक प्राप्ति होने वाली। भगवान से नाता जोड़ लो। कौन सा नाता? जो नाता तुम्हें प्रिय लगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, जो नाता प्रिय लगे भगवान से जोड़ लो। भगवान को सब प्रिय है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। और एक बात और बोले, तुम अपना संबंध निभाओ या मत निभाओ, पर भगवान से तुम संबंध जोड़ लोगे तो भगवान अपना संबंध निभाने जरूर आएंगे।